नमस्कार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी हम अपने पैसों की बचत की सोचते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी स्कीम है, कहां निवेश करें, इसे लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे में एक विकल्प पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस में निवेश में कितना फ़ायदा होता है, बैंक से यह कितना अलग है और इसके और क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, इनसे जुड़े आज सवालों के जवाब हमारे पास एक्सपर्ट के तौर पर सीए प्रशांत पटौदिया हैं। 15 सालों से इस क्षेत्र में हैं, टैक्सेशन को समझते हैं, समझाते हैं और निवेश की भी सलाह देते हैं। तो हम आज उनसे पोस्ट ऑफिस के संबंध में सारे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैंक से कितना अलग है। सबसे पहला सवाल यही है कि पोस्ट ऑफिस का जो निवेश है वो बैंक से निवेश में कितना अलग है, कितना फ़ायदेमंद है। देखिए, आज के दिन में मैं एक चीज़ बता दूं। आज के दिन में ये डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं और चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, सारी चीज़ें डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं और सारे पब्लिक की सर्विस सेक्टर ही है एक तरह से। लेकिन एक सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क है कि भाई बैंक्स जो है वो तो ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, लेकिन वो सारी लिस्टेड है, तो भाई उसमें चांसेस ऑफ रिस्क थोड़ा रहता है। लेकिन आज एक पोस्ट ऑफिस जो है वो 100% गवर्नमेंट सेक्टर है, जो लिस्टेड नहीं है, जो 100% सिक्योर है। और सबसे खास बात है भाई, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, मतलब हर क्षेत्र में, छोटे से छोटे जगह में, हर जगह ये उपस्थित है पोस्ट ऑफिस। जो शायद बैंक का सर्विस वहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँच गई है। तो अगर अगर मैं कंपेयर करूँ एक बैंक को एक पोस्ट ऑफिस से, तो भाई एनी टाइम पोस्ट ऑफिस सेफ़र है बैंक के कंपैरिजन में। और सबसे खास बात, जो स्कीम्स है आज के दिन में पोस्ट ऑफिस में, वो सारे स्कीम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर बैंक की तुलना में मैं कंपेयर करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो और सबसे खास बात, ऑपरेशंस बहुत इजी है बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में कंपेयर टू बैंक्स। ठीक है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई पोस्ट ऑफिस को भी सारा डिजिटलाइज करके सब चीज़ ऑनलाइन करते जा रहा है। और सुनाओ कि भाई जल्दी ये प्राइवेटाइज के तरीका से ही फंक्शन करेगा। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि बैंक में निवेश के लिए कौन कौन सी स्कीम है, एफडीज हैं और भी कई तरह की स्कीम्स हैं। लेकिन जब भी पोस्ट ऑफिस की बात होती है तो लोग कम जानकारी रखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, क्या है। तो उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में देखा जाए तो 7-8 स्कीम्स हैं जो मेजर स्कीम्स हैं, राइट। ठीक है, सेविंग अकाउंट तो एक जनरल चीज़ है भाई, जो अकाउंट खोलने के लिए कि भाई मिनिमम 500 रुपये में तो सेविंग अकाउंट खुलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता था एवरेज 4% हमेशा रहता था, लेकिन आज के दिन में जो बाकी बैंक्स है वो 3% ही दे रहा है, 2.5% दे रहा है सेविंग इंटरेस्ट। तो आज के दिन में सेविंग इंटरेस्ट भी मतलब सेविंग बैंक में जो हमारा पूंजी है, जो अकाउंट में रखा है सेविंग, तो 4% सालाना इंटरेस्ट वो भी दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्कीम का बात करूँ तो आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, जो बैंक पोस्ट ऑफिस में 5 सालों के लिए खुलता है, राइट। और उसमें मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें ऑन एन एवरेज 5.8% का इंटरेस्ट एवरी ईयर आता है। और सबसे खास बात है भाई, आरडी में अगर 1 साल पुरानी आरडी हो गई है तो भाई आप आरडी के अगेंस्ट में 50% तक का आरडी का बैलेंस का लोन भी ले सकते हैं। ये तो एक स्कीम हो गई बैंक की। उसके बाद मैं दूसरी स्कीम का बात करूं, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट, जो एक तरह से जिसको एफडी बोलते हैं आप लोग ने। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, सब साल इतना एक टेन्योर रहता है, जो बैंक्स भी देते हैं, पोस्ट ऑफिस भी देता है। लेकिन ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मोटा मोटी पोस्ट ऑफिस में, अगर मेरा 3 साल मिनिमम का अगर एफडी मैं लेता हूँ तो भाई 5.5% का इंटरेस्ट आ रहा है। और मोर देन 5 ईयर्स का लेता हूँ तो करीब करीब 6.7% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो कंपैरेटिवली अगर बाकी बैंकों की तुलना करें तो आज एक इंटरेस्ट भी हमें ज़्यादा मिल रहा है टर्म डिपॉजिट में। फिर अगला स्कीम का मैं बात करूँ तो भाई MIS मंथली इनकम स्कीम। तो ये एक स्कीम है भाई जो मंथली मोड में हमको इन्वेस्ट करना है इसमें। तो इसमें मिनिमम MIS में क्या 1000 रुपये तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और एक सिंगल अकाउंट में करीब 4.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैक्सिमम। और जॉइंट अकाउंट है तो करीब 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें। और ऑन एन एवरेज 6.6% का इंटरेस्ट MIS स्कीम में भी मिल जाता है हम लोगों को। उसके बाद आपका एक स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए लाया है, जो 60 साल के ऊपर वृद्ध लोग हैं, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया, जिसमें एक ऑप्शन लाया कि भाई मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4%। 7.4% का इंटरेस्ट आज के दिन में कोई भी बैंक्स नहीं दे रहा है इंडिया में। और ये जो स्कीम है अब दूसरे बैंक्स भी दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस भी दे रहा है, दूसरे बैंक्स भी अभी ये सीनियर सिटीजन स्कीम ले आए हैं।
और इसमें एक खास और बात है कि अगर कोई हमारे रिटायर्ड डिफेंस के लोग हैं तो वो 50 से 60 साल के बीच में भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो उनको बेनिफिट मिला तो 1 महीने के अंदर उनको इस पर निवेश करना है, तो भाई उसमें एक एज लिमिट घट जाता है जो अदर केस में 60 एंड अबव है। ये एक अच्छा स्कीम है। उसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये स्कीम्स पोस्ट ऑफिस से शुरू हुई इस टीम स्टार्टिंग में। पहले कोई बैंक्स नहीं देते थे, ओनली एक ही प्लेटफॉर्म था पोस्ट ऑफिस। अब सारे बैंक्स दे रहे हैं। तो इस स्कीम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई ये 15 साल का स्कीम है और इसमें मिनिमम आप सालाना 500 रुपये जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 साल तक रहेगा, फिर इसको आप ग्रेजुअली 5 ईयर्स करके आप रिन्यू कर सकते हैं। और सबसे खास बात है भाई आज के दिन में 7% का अप्रॉक्स इस पर इंटरेस्ट आ रहा है और 5 साल बाद आप इस PPF अकाउंट से आप पैसा 50% तक विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। और आज के दिन में सबसे खास बात मैं बताऊं इस स्कीम का कि भाई इसका सारे इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री है सारा इन्वेस्टमेंट PPF का। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। हम टैक्स सेविंग 1.5 लाख तक का हम लोग को करना है तो हम लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट भी 100% एग्जेम्प्ट है। उसके बाद एक स्कीम है नेशनल सेविंग स्कीम। ये बहुत पुरानी स्कीम है गवर्नमेंट की, जो 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक का एक स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम। टैक्स बेनिफिट्स तो प्राय अगर हम पोस्ट ऑफिस का बात करें तो प्राय पोस्ट ऑफिस के मैक्सिमम स्कीम्स में MIS और RD छोड़ दूं, बाकी सब में टैक्स सेवर्स है। और NSE में भी 6.8% का इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है। फिर एक स्कीम और है किसान विकास पत्र, KVP जिसको बोलता हूँ, वो भी करीब उसका टेन्योर 10 ईयर्स तक का टेन्योर है, 10 ईयर्स 4 मंथ अप्रॉक्स होंगे, जिसमें पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब आज अगर 10,000 लगाते हैं तो 10 साल बाद वो 20,000 हो जाएगा। तो एवरेज 6.9% का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। उसके बाद एक लास्ट स्कीम और है सुकन्या समृद्धि स्कीम। दिस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली, जिनके 10 साल के नीचे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, और 10 साल तक का ही एज तक ये अकाउंट खुल सकता है। और इसका लिमिट 15 ईयर्स, मतलब जिस दिन भी अकाउंट खुलेगा उसके 15 साल तक ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें भी वही लिमिट है भाई, मिनिमम 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपया तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, और इसमें सबसे खास बात है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हायर साइड है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% और वो भी पूरा एग्जेम्प्टेड है। बहुत सारी स्कीम्स जो आपने जिनकी जानकारी दी वो बैंक में भी हैं और पोस्ट ऑफिस में भी हैं। तो इन दोनों जगह इस तरह की स्कीम को शुरू करने की पीछे की सोच क्या है, और क्या कहीं कोई टैक्स इंटरेस्ट रेट में भी या फिर किसी तरह की छूट में कोई फर्क? जैसे अगर मैं बात करूं, आप जैसे मैंने सारा स्कीम्स बताया कि आपने कहा कि भाई ये दूसरे बैंकों में भी है सर, कि किसान विकास पत्र सिर्फ पोस्ट ऑफिस दे रहा है, नेशनल सेविंग स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस दे रहा है, ठीक है। आपका RD दूसरे बैंक्स खोल रहे हैं, PPF भी दूसरे बैंक खोल रहे हैं, सुकन्या भी दूसरे बैंक्स खोल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली NSE और ये सब जो आपका KVP है और MIS ये स्पेशली डिज़ाइन पोस्ट ऑफिस के लिए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर मैं बताऊं कि बैंकों से एनी टाइम पोस्ट ऑफिस ज़्यादा दे रहा है, तो भाई हर तरह से बेनिफिशियल है। जो दर्शक हैं वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर जो अकाउंट खोलना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और सही उम्र क्या है, मतलब कब खोलना चाहिए अकाउंट? देखिए कोई एज नहीं है, आज छोटे बच्चे भी हैं, कोई एज लिमिट नहीं है कोई अकाउंट खोलने के लिए, नो एज लिमिट। और सबसे खास बात भाई मिनिमम 500 रुपये में सेविंग अकाउंट्स भी खुल जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में। तो और कोई भी स्कीम्स है उसमें 500 या 1000 रुपये का ही लिमिट, मिनिमम लिमिट है। तो भाई एक आम आदमी के पहुंच तक है कि भाई छोटा से छोटा वर्ग का आदमी भी आराम से जाके अकाउंट खोल सकता है, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है एज सच। और जो कागजात का मैं बात करूं, कागज़ भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। आदमी का फ़ोटोग्राफ सबके पास रहता है, ठीक है, पैन कार्ड होना हो, आधार कार्ड आज के दिन में भारत के हर नागरिक के पास है, तो भाई आधार कार्ड से भी आराम से अकाउंट खुलता है। और भाई आप टैक्स पेयर नहीं है तो आपको पैन कार्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप आधार भी लेके जाएँ तो आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा, इन्वेस्टमेंट आराम से हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो योजना ले रहे हैं और चला रहे हैं, किसी वजह से कोई किस्त रह गई या नहीं भर पाए, तो उसे अगर वो बंद हो जाएगी या फिर उसे चालू करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए ऐसा है ना कि सरकार जितना पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स है भाई, सबका टेन्योर देखा जाए तो 5 साल 10 साल 15 साल सबके एक टाइम पीरियड है। और ऑब्वियसली भाई कोई भी स्कीम का एक होराइजन रहता है, तभी वो उस पर रिटर्न दे पाता है। आज डालूं और 1 साल बाद मैं निकाल लूं तो भाई फिर उस ना स्कीम का बेनिफिट हमको मिलेगा, ना उसका वो इंटरेस्ट का लाभ हमें मिलेगा। तो भाई आज
पोस्ट ऑफिस भी क्या करे, अगर आप रेगुलर नहीं पे कर रहे हैं, देखिए आज पीपीएफ है फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम बोलता है 500 रुपये आप उसमें निवेश करिए, और अगर आप 500 नहीं डालते हैं तो भाई वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। आज सेविंग खाता अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो अकाउंट इनऑपरेटिव होता है, जब तक आप उसको ऑपरेशन वापस नहीं कराएंगे तब तक वो चालू नहीं होता है। उसी तरह से सारे स्कीम्स हैं, मतलब पैसा एक तरह से अगर आपने मिनिमम अपना पीरियड अगर नहीं रिक्वायरमेंट का डिपॉजिट्स किया तो भाई आपका पैसा नो डाउट उसमें पेनल्टी लगेगा, और पैसा का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, और पूरा रिटर्न भी आपको पैसा नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपको उन्होंने पहले बता दिया ये 5 साल का मिनिमम स्कीम है। आमतौर पर पोस्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग निवेश करते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कई बार उन्हें ये डर होता है कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे, कौन सी स्कीम है उन्हें ठीक से पता नहीं है। तो ऐसे में उनको उनकी अवेयरनेस के लिए या उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि कौन कौन सी बात है जो निवेश से पहले ध्यान रखें वो। देखिए आज के दिन में ठीक है, पढ़े लिखे नागरिक के साथ तो ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज के दिन में हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो पढ़े लिखे नागरिक तो भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको पूरा रिसर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे, लेकिन जो हमारी आम जनता है जो पढ़ी लिखी नहीं है, दिक्कत वहाँ होती है, और जो फ्रॉड्स का आप बात कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ ही होती है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कि भाई गलत आया OTP उन्होंने दे दिया, अपना अकाउंट का डिटेल्स ID पासवर्ड शेयर कर दिया। देखिए ये चीज़ तो आप कभी सोच नहीं सकते हैं भाई, फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है, चाहे दूसरे बैंक्स हों चाहे पोस्ट ऑफिस हो, इसका कोई लिमिट, इसका कोई सेट रूल्स या क्राइटेरिया नहीं कि भाई फ्रॉड से पोस्ट ऑफिस में होंगे, फ्रॉड कहीं भी हो सकते हैं। प्रिकॉशन हम लोगों को खुद रखना है और एक किसी जानकार आदमी से समझ के ही निवेश करें। अंतिम में आप अपने दर्शकों को इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ कहना चाहें, ऐसी बात जो उनके हित में हो ज़रूरी है। देखिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी पोर्टफोलियो है, दैट शुड बी बाइफर्केटेड। मतलब कहने का मतलब है कि हमें एक ही एरिया में इन्वेस्ट नहीं करना है। आज मेरे को अगर सेव करना है तो भाई हमें हर एरिया देखना है। ट्रेडिशनल में हमें PPF अकाउंट, सुकन्या स्कीम, ये सब पुराने स्कीम्स हैं, LIC है, ये सब पुराने स्कीम्स है, उसमें जाना चाहिए। कुछ हमारे पोर्शंस हैं जो FD में हमें निवेश करना चाहिए ताकि एक लिक्विड मनी रहे। आज के दिन में सबसे बड़ा सेक्टर है म्यूचुअल फंड्स, भाई उसमें एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो उसमें भी सारी पूंजी हमें कोई भी एक सेक्टर में नहीं लगानी है। कुछ हमें LIC का प्लानिंग करना है, कुछ हमें टर्म प्लान करना चाहिए कि भाई कल को हमें कुछ भी अचानक से हो जाए तो हमारे फैमिली को पीछे से एक मुश्त मोटा रकम मिले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।